प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत और आज मैं आपको जानकारी दूंगा आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 22 तारीख को 21 को ग्रहण है और 22 को बुध अस्त हो जाएगा। बुध स्वराशि में अस्त होगा, बहुत ही योग कारक होकर के अस्त होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का बुध अस्त होगा और वो बुध उसका जो अस्त होगा वो तीसरे भाव का स्वामी, पराक्रम का स्वामी अस्त हो जाएगा, जो बौखला जाएगा। वो उसका पराक्रम शिथिल पड़ जाएगा, उसके हथियार सब ढीले पड़ जाएंगे, उसका डिजिटल सब खत्म हो जाएगा। और हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का बुध जो अस्त होगा वो विपरीत राजयोग में होगा। बड़ा जबरदस्त ग्रहों का खेल है। कहते हैं ना, गीदड़ की जब मौत आती है तो गांव की तरफ आता है। चाइना अपने साम्राज्य को बिखेरना चाहता है, लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन देशभक्ति का जुनून जब आता है तो ग्रह भी अपने आप आते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि बुध अस्त हो रहा है और इस बुध अस्त होने के कारण आपको क्या परिणाम हो सकते हैं। वैसे तो शुक्र से बुध को बल प्राप्त होता है, लेकिन बुध बहुत फास्ट है, हरे रंग का है और सूर्य के चारों तरफ बहुत जल्दी परिक्रमा लगा लेता है। जिस काम को करता है बहुत जल्दी करता है और विपरीत राजयोग में अपार पैसा देता, अरबपति बना देता है। तो आज हम आपको बुध के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं कि ये ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, एक मिथुन राशि का और एक कन्या राशि का। आजकल ये मिथुन राशि में भ्रमण कर रहा है और मिथुन राशि में भ्रमण करना, बकरी होकर के भ्रमण करना और साथ में अस्त होना, ये 3 चीजें कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति में चली जाती हैं। लेकिन प्रभु का खेल और ग्रहों का खेल ऐसा होता है कि कभी कभी जब अस्त ग्रह तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में आ जाए तो विपरीत राजयोग की सृष्टि होती है और विपरीत राजयोग में अपार पैसा आता है, अरबपति बन जाता है आदमी। नॉर्मल कुंडली का मालिक भी अरबपति बन जाता है। तो आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि ग्रहण के बाद बुध अस्त होगा और ग्रहण मिथुन राशि पर ही होगा और उसके दुष्परिणाम क्या होंगे वो तो ग्रहण वाले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन 4 राशि ऐसी हैं बुध अस्त होने के बाद भी उनके अरबपति बनने के योग बनते हैं। वो विपरीत राजयोग में जबरदस्त उनको लाभ आने का योग बनता है। आज मैं वो जानकारी आपको देने वाला हूं। तो मित्रों, ये 18 दिन का योग है। 18 दिन, इन 18 दिनों में आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं तो आपके पास अपार पैसा आ सकता है विपरीत राजयोग से। विपरीत राजयोग में पैसा कैसे आता है? अचानक आपके डूबे हुए शेयर उभर के आ जाना, खोई हुई प्रॉपर्टी, डूबी हुई प्रॉपर्टी अचानक मिल जाना, अचानक जो आपका ऐसी प्रॉपर्टी थी, ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जिनकी उम्मीद नहीं थी, पैसा खा के कोई बैठा था वो प्राप्त हो जाना, ये सब चीजें आती हैं। तो आज मैं 4 राशियों की जानकारी दूंगा जिनको विपरीत राजयोग से 18 दिन में अरबपति, करोड़पति, करोड़ों रुपए आने का योग बनता है। लेकिन उससे पहले ध्यान कर लें कि आपकी कुंडली के अंदर जन्म के समय पर बुध की स्थिति स्वराशि में राहु के साथ, यही अगर होगी तो इसी प्रकार का अगर विपरीत राजयोग बनेगा तो आप अरबपति निश्चित तौर पर बनेंगे। ग्रहों की गति यही कहती है। मैंने अभी चीन और भारत के युद्ध यानी जो तकरार हुई जिसमें सैकड़ों जवान मारे गए दोनों तरफ के, 20 हमारी तरफ से और 40-50 उनकी तरफ से, तो मैंने 2 दिन पहले ही कहा था कि ये सिचुएशन आ रही है और भारतीय सेना का मनोबल बड़ा मजबूत होगा। हम एक के बदले 10 मारने में सक्षम होंगे, तो हमने डबल से ज़्यादा उनके हताहत कर दिए। तो ग्रहों का प्रभाव होता है। जानकारी देता हूँ उससे पहले आपसे निवेदन करूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं और दूसरों को भी बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सी राशि विपरीत राजयोग सबसे प्रबल बनता है? सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष। मेष राशि वालों के लिए बड़ा भाग्य अच्छा है। इसमें तीसरे भाव में सूर्य, बुध और राहु की युति है। यहाँ पर पूर्ण विपरीत राजयोग है।
राशि का स्वामी मंगल स्वयं चौथी दृष्टि से इसमें आग के अंदर घी डाल रहा है, यानी सूर्य अस्त कर रहा है। राहु के साथ केतु की दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ पर आहुति दे रही है। तो यहाँ मिथुन जो राशि में बुध और राहु की युति है तीसरे भाव में, तो मेष लगन में बुध कभी अच्छा फल नहीं देता, तीसरे का स्वामी और छठे का स्वामी। तो विपरीत राजयोग का मतलब होता है तीसरे छठे आठवें का स्वामी तीसरे छठे आठवें 12वें भाव में हो, पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो ये विपरीत राजयोग बहुत फलीभूत होता है। बशर्ते कि आपका जो बचपन का ग्रह है वो आज के ग्रहों के साथ कहीं ना कहीं टैली करता हुआ नजर आना चाहिए। तो ये राशि बहुत पावरफुल स्थिति में आती है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगली राशि हमारे पास में जिसमें हमें जबरदस्त लाभ मिलेगा, वो राशि है हमारे पास में मकर। मकर राशि के अंदर अगर देखा जाए तो छठे भाव में ये युति बनेगी। छठे भाव में मिथुन राशि में सूर्य राहु की युति रहेगी, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी। तो मकर राशि वालों के लिए ये विपरीत राजयोग बहुत अच्छा है, दुश्मनों को कुचल देगा, हेल्थ बीमारी सबसे ठीक निजात मिलेगी और काम कारोबार की यहाँ पर उत्पत्ति होने का योग। अचानक ऐसा पैसा आएगा जो मामा पक्ष से हो सकता है, मामा की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, मौसी की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, शत्रुओं ने प्रॉपर्टी कोई दबा रखी है वो भी आपको मिल सकती है। कितने लोग कब्जा करके बैठे होते हैं, आपकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें भी आपको ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। उपाय बाद में बताऊंगा, एपिसोड के अंत में आपको उपाय दूंगा और क्या अच्छा किया जा सकता है इस विपरीत राजयोग को मजबूत करने के लिए। इस विपरीत राजयोग के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। दुष्परिणाम ये होते हैं कि अगर आप युद्ध से बच गए तो आप राजा भी हैं और पैसा भी और खजाना भी भरेगा, और वीर गति को प्राप्त हो गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ विपरीत राजयोग में आपके पास पैसा आ गया और आयु भी आपके पास रही तो फिर कोई खतरा नहीं है। इसलिए मकर राशि वालों को आयु को कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मेष राशि वालों के विपरीत राजयोग में कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों को अच्छा यहाँ पर लाभ मिलने का योग बनता है। अब अगली राशि हमारे पास में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के ये अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनेगा। तीसरे छठे आठवें 12वें भाव का स्वामी तीसरे छठे आठवें 12वें भाव में बैठा हो, पाप प्रभाव में हो, शुभ प्रभाव ना हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। वृश्चिक राशि वालों को पैसा तो खूब आने का योग बनता है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग न करवाना एक ऐसा योग भी बनेगा। मैंने कहा ना कि पैसा तो मिला, थैला आपके हाथ में था, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गई। विजय पताका तो लहरा दिया आपने, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गई, तो वो पर पैसे का लाभ नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों में अष्टम भाव में ये योग है, जबकि वृश्चिक राशि में स्वयं राशि का स्वामी मंगल इस योग को देख रहा है। चोट दुर्घटना से बचाव करना है। हो सकता है आपके पास पैसा मिल जाए, आपका अच्छा फैसला हो, आपको कब्जा मिलने वाला हो, आपको नई खुशियाँ आपकी किस्मत में हो और साथ में एक्सीडेंट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि खुशियाँ नसीब नहीं होती, कि हमें सब कुछ मिलने वाला होता है और मिलते मिलते हमारे हाथ में, दोनों हाथों में नोटों के थैले हैं, सोने चांदी जवाहरात के, और साथ में दुर्घटना हो जाती है तो फिर हम उसका लाभ नहीं ले पाते। तो विपरीत राजयोग में ये एक दिक्कत आएगी वृश्चिक राशि में। तो दो राशियाँ बहुत अच्छी हैं। वृश्चिक राशि में भी पैसा तो आएगा, लेकिन उसके सदुपयोग को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा एपिसोड के अंत में। पूरा एपिसोड देखिएगा जिससे कि आपको लाभ मिल सके। अगली राशि है हमारे पास में कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर तो बड़ा जबरदस्त विपरीत राजयोग बनता है, ये अरबपति बना देता है। यहाँ पर तीसरे भाव का और 12वें भाव का स्वामी बुध हो जाता है, और बुध 12वें भाव में है, सूर्य के साथ, राहु के साथ, मंगल की चौथी दृष्टि में। मेहनत से पैसा कमाना, अचानक धन की प्राप्ति होना, डूबा हुआ पैसा आना, पराक्रम से पैसा निकल के आ जाना, ऐसा योग बनेगा यहाँ पर। और हो सकता है आपको दादा दादी की प्रॉपर्टी भी आपको मिले, ऐसा भी योग बनता है। और दुश्मन ने जो प्रॉपर्टी दबा रखी है वो भी आपको मिल जाए। कई बार माता पिता प्रॉपर्टी नहीं देते, लेकिन दादी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी दे के चली जाती है, तो ये भी एक ज़बरदस्त योग बनता है। तो 4 राशि वाले हैं, कर्क राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। इनका विपरीत राजयोग बन रहा है, और इस विपरीत राजयोग में बुध अस्त इनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रखना है
इसके कुछ दुष्परिणाम हैं। छोटे भाई बहन, मामा मौसी, स्वयं की आयु और दादी पर इसका भारी प्रभाव रहेगा। अब इस विपरीत राजयोग को मजबूत करने के लिए आपको पन्ना पहनना पड़ेगा, हरे रंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हरे रंग का दान न करें, क्योंकि विपरीत राजयोग में अगर ज़्यादा बुध कमज़ोर हो जाता है तो तकलीफ दे होगा। इसलिए युद्ध जीतने के बाद खजाने का इस्तेमाल करने के लिए बुध को मजबूत करके रखें। राहु और सूर्य के मंत्रों का जाप करें, केतु के मंत्रों का जाप करें, मंगल के मंत्रों का जाप करें। 4 ग्रहों के मंगल के मंत्रों, 4 ग्रहों के जो मंत्र हैं उनका जाप आपको करते रहना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, राहु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए शारीरिक कष्टकारी हो सकते हैं, पैसा खूब आएगा। तो बुध को मजबूत करके रखो। मित्रों, ये था विपरीत राजयोग का फल, जो कि 22 तारीख से बुध बकरी होकर के अस्त हो रहा है। अब ये बुध बाकी की जो 8 राशियां हैं उनको क्या कष्ट दे सकता है, लाभ भी देगा, कष्ट भी देगा, इस एपिसोड की जानकारी आपको आगे दूंगा और उपाय भी साथ में बताऊँ। अभी आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता दे देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शक